नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जो हम मिरर इमेज कर रहे हैं उसका जो टाइप सेकंड हम कर रहे हैं फिगर बेस्ड क्वेश्चंस, उसी में ही आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, कि जैसे इस तरीके से आपको दिया गया है और अलग अलग इसमें फिगर बनाए गए हैं। जैसे इस वाले पार्ट में डॉटेड है, इसमें क्रॉस है, इसमें माइनस जैसे बनाए गए हैं और मतलब सब्ट्रैक्शन जैसे बनाए गए हैं और ये सीधी लाइन पट्टी खींची गई है। दोस्तों, इतना ध्यान रखिए कि जो मिरर इमेज बनता है उसमें मैंने आपको दो ही बातें बताई है। एक तो क्या है कि जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों ये है कि जैसे लेफ्ट राइट होगा तो राइट भी लेफ्ट होगा, और दूसरी बात यह है कि जो टॉप है वो टॉप ही रहेगा और बॉटम बॉटम ही रहेगा। इस तरीके से हम मिरर इमेज आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितने सारे कंसेप्ट है वो सब डिस्कस कर लिए जाए और उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसका मिरर इमेज बहुत ही आसान है, जैसा हमने सीखा है उसी का ही यूज करेंगे। कि भाई सबसे पहले तो जो है ये जो राइट है, जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा। मिरर देखिए कहां लगा हुआ है, इस साइड में लगा हुआ है, दाहिनी साइड लगा हुआ है, राइट साइड में। तो ये जो चार खाने हैं ये तो बन गई है। अब इसमें जो चेंज आएगा वो दोस्तों क्या आएगा, वो आएगा लेफ्ट राइट का। जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा, राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा। अब जैसे इसमें देखिए क्रॉस है राइट में, मिरर के देखिए जो जितना फिगर मिरर के जितना नजदीक होगा मिरर इमेज उसका उतना ही पहले बनेगा। ठीक है, तो मिरर के नजदीक ये क्रॉस वाला है या डॉट वाला है? क्रॉस वाला है। तो मिरर के जो जितना नजदीक होगा फिगर उसका मिरर इमेज उतना ही जल्दी बनता है। ठीक है, इतना सा क्लियर है। तो मिरर के नजदीक जो क्रॉस है, तब आप इसको इस तरीके से पलटेंगे, बाएं को दायां करेंगे तो सबसे पहले क्रॉस का और ये जो सब्ट्रैक्शन है माइनस है इसका मिरर इमेज बनेगा। अब बात यह है कि सब क्रॉस कौन से खाने में आएगा और जो सब्ट्रैक्शन है वो कौन से खाने में आएगा। ठीक है, तो जो क्रॉस है दोस्तों ये क्या है, टॉप में है। और हम जानते हैं कि मिरर इमेज के केस में जो टॉप होता है वो टॉप ही रहता है, बॉटम बॉटम ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। टॉप और बॉटम में कोई चेंज नहीं होगा, चेंज होगा सिर्फ लेफ्ट राइट में। ठीक है, तो जो क्रॉस है वो इन खानों में आ जाएगा। बहुत ही आसान आसान सी बातें हैं यार, कुछ है भी नहीं ज्यादा। ये तो सिर्फ मनोरंजन के लिए क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको, कि आपका थोड़ा सा दिमाग रिफ्रेश हो जाए। बाकी चीजें मैं समझा चुका हूं पहले ही। और माइनस वाला खाना ये आएगा। ठीक है भाई, अब जब आप इसको पलटेंगे तो डॉट वाला खाना इस वाले पार्ट पर आएगा, जो टॉप लेफ्ट है वो टॉप राइट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, बहुत आसान आसान से क्वेश्चंस हैं दोस्तों, कोई बड़ी बात ही नहीं होती। और जो लाइन वाला है ये लाइन खींची जाएंगे इससे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमने इसको पलटी मरवाया कि जो बायां है वो दायां हो गया। ठीक है भाई, अब उसके बाद आता है वाटर इमेज। वाटर इमेज के केस में भी दोस्तों कोई ज्यादा सोचने लायक बात है नहीं। ये कहां चला गया? ठीक है, वाटर इमेज के केस में भी कोई ज्यादा इतना है नहीं। वाटर इमेज के केस में दोस्तों क्या है कि जो हमारा टॉप है वो बॉटम हो जाएगा और जो बॉटम है वो टॉप हो जाता है। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को देखिए आप, इसका वाटर इमेज भी साथ साथ ही बना लेते हैं। वाटर इमेज के केस में मैंने आपको दो ही बातें बताई हैं, जैसे मिरर इमेज में बताई है वैसे वाटर इमेज में भी दो ही बातें हैं। कि वाटर इमेज के केस में हम इस तरीके से पढ़ते हैं, ऐसे। कैसे? ऐसे। अब वाटर इमेज जो बनता है उसमें जो टॉप होता है वो बॉटम हो जाता है। दूसरी बात कि इसमें जो लेफ्ट है वो लेफ्ट ही रहेगा, राइट राइट ही रहेगा, यानी कि जो बायां है वो बायां ही रहेगा और दायां दायां ही रहेगा। इतना समझ में आया? बस यही कंसेप्ट हम यहां लगाएंगे। ये तो है दोस्तों मिरर इमेज।
अब हम इसका बना लेते हैं वाटर इमेज। वाटर इमेज में देखिए क्या बनेगा भाई, ये तो बनना ही है, इसमें तो कोई शक भी नहीं है, जो खाना है ये तो बनना ही है। अब इसके बाद देखिए, अब जब दोस्तों आप इसको इस तरीके से पलटेंगे, जो टॉप है वो बॉटम हो जाएगा, जब टॉप बॉटम हो जाएगा तो बॉटम क्या हो जाएगा, टॉप हो जाएगा। एक दूसरी बात यह है दोस्तों कि एग्जामिनर आपको देखिए लैंग्वेज दे सकता है, वो या तो सीधा सीधा बोल देगा कि फाइंड आउट द वाटर इमेज ऑफ द गिवन फिगर, ठीक है, दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब बनाइए। या फिर वो कहेगा कि मिरर को हॉरिजॉन्टली रखा गया है। मिरर को हॉरिजॉन्टली दोस्तों मैंने आपको बार बार बताया है कि इस तरीके से रखा जाता है, ठीक है। मिरर को हॉरिजॉन्टली मतलब क्षैतिज रूप से रखने का मतलब है कि मिरर को नीचे लगा दिया गया है, तो इसका मतलब भी दोस्तों क्या होगा, वाटर इमेज होगा। मैं आपको बार बार इसलिए फोर्स कर रहा हूं दोस्तों इन शब्दों पर, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कहीं आपको एग्जामिनर पूछे, वो मिरर लगा के ना नहीं दे और सीधा ये बोले कि मिरर को हॉरिजॉन्टली रखा गया है, मिरर को क्षैतिज रखा गया है, तो अब इसकी बताइए कैसा दिखेगा, और 4 ऑप्शन आपको रख देगा। तो जब भी मिरर हॉरिजॉन्टली रखा जाएगा, आप एक बात ध्यान रखना कि जब भी मिरर हॉरिजॉन्टली यानी कि क्षैतिज रूप से रखा जाएगा तो उसका वाटर इमेज बनेगा, ना कि मिरर इमेज, ठीक है। और मिरर इमेज आपको पता ही है कि जो टॉप है वो बॉटम हो जाएगा, बॉटम टॉप चला जाएगा, बायां बायां ही रहेगा, दायां दायां ही रहेगा। तो ये बायां है, ये दायां है, तो ये बॉटम में है तो ये टॉप में आ जाएगा। तो लाइनें कहाँ आएंगी, इस वाले खाने में, और ये जो सब्ट्रैक्शन वाले साइन है ये यहां आ जाएंगे, क्योंकि जो बॉटम है वो टॉप हो रहा है और बायां बायां ही रह रहा है, इसलिए इस खाने में आएगा। बॉटम है वो टॉप हो रहा है और दायां दायां ही रह रहा है। अब ये जो डॉट वाला खाना है ये नीचे आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है भाई, आराम से बहुत ही। और जो क्रॉस वाला खाना है ये यहां आ जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों इसका वाटर इमेज, ठीक है भाई। अब देखिए ये तो है इसका मिरर इमेज और ये है इसका वाटर इमेज, और ये तो दिया गया फिगर है, ठीक है। तो मिरर इमेज और वाटर इमेज में कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है कि भाई मिरर इमेज में क्या हो रहा है कि जो लेफ्ट में है वो राइट में उठ के जा रहा है, और जो राइट में है वो लेफ्ट में आ रहा है, लेकिन जो टॉप है वो टॉप ही रह रहा है और बॉटम बॉटम ही रह रहा है, लेफ्ट राइट में चेंज आ रहा है। इसके विपरीत होता है वाटर इमेज में। वाटर इमेज में जो बॉटम में है वो टॉप में आ रहा है, जो टॉप में है वो बॉटम में जा रहा है, जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में ही है, और जो राइट में है वो राइट में ही है। तो बस यही बात मैंने आपको थ्योरेटिकली बताई है, जो मैंने यहां पर अप्लाई करके बताया आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, जो काम काम की बातें हैं वो मैं बता देता हूं। मिरर वाटर इमेज अब आपके लिए मेरे हिसाब से, अगर आपने पिछले जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं वो सब देखे हैं, तो आपके लिए कोई बड़ा चैलेंज है नहीं मिरर और वाटर इमेज, ठीक है। इस क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में देखिए कुछ ना कुछ काम की बात होती है, लेने का मकसद भी वही रहता है कि उनको जो चीज डिफरेंट आती है वो समझाई जाए। दोस्तों अगर इस तरीके से देखिए आपको कोई भी फिगर दिया गया है, ये देखिए इस तरीके से कोई फिगर है, इसमें कोई डिजाइन काट दी इन्होंने इस तरीके से, और ऐसे करके डिजाइन काट दी, ठीक है। इस तरीके से कोई फिगर दिया गया है आपके सामने। अब आपको क्या करना है कि इसका मिरर इमेज बनाना है और वाटर इमेज बनाना है। एग्जाम में एक ही चीज पूछेगा, वो या तो मिरर पूछ लेगा या वाटर पूछ लेगा, दोनों कभी नहीं पूछता साथ में, ठीक है। ये तो मैं समझाने के लिए हर क्वेश्चन में बता देता हूं आपको, क्योंकि जब क्वेश्चन ले ही रहे हैं तो मिरर इमेज बनाए चाहे वाटर इमेज बनाए, हमारा मकसद सिर्फ यहाँ पर कंसेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जब आप इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो बहुत वही बात है कि लेफ्ट को राइट बनाएंगे और राइट को लेफ्ट बनाएंगे, तो कुल मिला के इस तरीके की फिगर्स तो आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें मुद्दा यह है कि जो ये अलग से आकृति छाटी गई है, ये किधर आएंगी, ये दाईं तरफ आएंगी या बाईं तरफ आएंगी, इसमें देखिए कंफ्यूज मत होना। मिरर इमेज में देखिए दोस्तों क्या होता है कि जो दायां होता है वो बायां हो जाता है और जो बायां होता है वो दायां हो जाता है। तो अब आप ये देखिए कि
इसमें ज्यादा कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। आपको अगर ये बनाना है, इसका मिरर इमेज बनाना है, ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि मिरर से जो मैंने आपको अभी भी बताया पिछले ही क्वेश्चन में कि मिरर से जो फिगर पास में होगा, जो भी आकृति पास में होगी, उसका मिरर इमेज पहले बनेगा, ठीक है। और मिरर इमेज में आपको पता ही है कि जो टॉप है वो टॉप ही रहता है, बॉटम बॉटम ही रहता है, ठीक है। तो टॉप और बॉटम में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, तो यहां पर भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। इसको अगर आप ऐसे पलटेंगे तो ये जो है ना, ये ऊपर ही रहेगा ऐसे, और इसको जैसे आप इस तरीके से पलटेंगे तो ये वाला नीचे आ जाएगा, बॉटम बॉटम ही रहेगा, टॉप टॉप ही रहेगा मिरर इमेज में। बस ये है कि जो दायां है वो बायां हो गया और जो बायां है वो दायां हो गया, ठीक है। ये कपिल शर्मा के शो में आता है ना, वो चिंकी मिंकी, वो वाला है कि जो दायां है वो बायां हो गया और जो बायां है वो दायां हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा मतलब कंफ्यूजिंग की बात नहीं है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब बात आती है जो ये इस तरीके से ब्लॉक बने हुए हैं, ये कैसे आएंगे एग्जाम में। देखिए दोस्तों, जब आप 4 ऑप्शंस देखेंगे तो 2 ऑप्शन तो आपको सिर्फ ये डिसाइड करने से ही खत्म हो जाएंगे कि ये जो ब्लॉक है ये किधर आएंगे। एक ऑप्शन में वो इस तरीके से दे देगा आपको, ठीक है, जैसे क्वेश्चन में है, तो वो तो गलत हो गया। उसके बाद इस वाली लाइन पर देखिए दोस्तों कैसे आएंगे ब्लॉक, वो देख लेते हैं। अब जो देखिए दोस्तों, दो राइट में है, ये क्या है, राइट साइड में है, और ये क्या है, लेफ्ट साइड में है, ठीक है। जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा और जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा। आप देखिए यहां से इसकी डिस्टेंस देखिए, जो इमेज बनेगा दोस्तों, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जो डिस्टेंस है ये वाली और ये वाली, तो जो इमेज बनेगा वो पहले इस ब्लॉक का बनेगा या फिर इस लाइन का बनेगा। समझने लायक चीजें ये हैं इस क्वेश्चन में कि जो मिरर जैसे यहां रखा हुआ है, तो जो पहले ब्लॉक का इमेज बनेगा या फिर इस लाइन का इमेज बनेगा इसका, तो ऑब्वियसली ब्लॉक का ही बनेगा। मैंने आपको अभी अभी बताया कि जो भी फिगर मिरर से जितना पास होगा उसका मिरर इमेज उतना ही पहले बनेगा, ठीक है, पहले ब्लॉक का बनेगा। और दूसरी बात इसमें यह ध्यान रखना है कि जो टॉप है वो टॉप ही रहेगा, बॉटम बॉटम ही रहेगा, और जो दायां है वो बायां हो जाएगा और जो बायां है वो दायां हो जाएगा, ठीक है। तो ये दाईं तरफ है, तो ये देखिए दोस्तों, जब आप इसको इस तरीके से पलटेंगे तो ये बाईं तरफ आपको नजर आएगा ऐसे, और जो बाईं तरफ दिख रहा है वो दाईं तरफ नजर आएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं बाद में, अभी तो आप बता नहीं पाएंगे क्योंकि ये लाइव नहीं है सेशन दोस्तों। लाइव की कुछ रिक्वायरमेंट है जो अपना चैनल अभी पूरा कर नहीं पा रहा, मुझे उम्मीद है कि अभी 5-4 महीने कर भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम वीडियो अपलोड ही करेंगे। लाइव से देखिए बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है इनकी, कुछ आवर्स का है, कुछ सब्सक्राइबर्स का है, तो अभी अब हम कर नहीं पाएंगे उस डिमांड को पूरा। यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज होती हैं, ठीक है। तो अपना जो यूट्यूब वीडियो देख लीजिए आप, वही बहुत है। अब ये देखिए, अब जैसे मैंने मिरर इमेज अभी आपका बताया कि मिरर इमेज में जैसे ये ब्लॉक है, ये राइट में था, ये लेफ्ट में आ गया, ये वाला लेफ्ट में था, ये राइट में चला गया, ये ऊपर था ऊपर ही रह गया, नीचे था नीचे ही चला गया, लेकिन दायां बायां जरूर हुआ है। ये जो है बायां नहीं है, ये दाएं का बना है, इस वाले का बना है ये मिरर इमेज, इस वाले ब्लॉक का ये बना है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा मिरर इमेज। अब बात आती है सर वाटर इमेज की। तो वाटर इमेज के केस में भी दोस्तों बहुत आसान सी बातें हैं कि जो टॉप है वो बॉटम हो जाएगा और बॉटम टॉप हो जाएगा, लेकिन जो बायां है वो बायां ही रहेगा और जो दायां है वो दायां ही रहेगा, ठीक है। तो जब आप इसको इस तरीके से पलटेंगे दोस्तों, जब देखिए मान लो मिरर यहां लगा हुआ है, जल प्रतिबिंब जब हम बनाते हैं वाटर में तो मिरर हॉरिजॉन्टली रखा जाता है, तो मिरर यहां लगा हुआ है नीचे, तो जब आप इसको इस तरीके से पलटेंगे तो ये जो ब्लॉक आपको दिख रहा है ना, इसका सबसे पहले बनेगा मिरर इमेज, सॉरी वाटर इमेज, ठीक है, क्योंकि मिरर यहाँ इसके जस्ट पास में है, तो इसका पहले बनेगा और इसका इधर बनेगा या फिर इधर बनेगा, ये है समझने लायक बात। तो वो जो भी देखिए दोस्तों वाटर इमेज होगी उसमें भाई जो बॉटम है उसका तो पहले टॉप में आएगा, लेकिन उसका सबसे पहले बनेगा जो बॉटम में है वाटर में,
मेरी खोपड़ी का प्रतिबिंब, आपकी जो खोपड़ी है उसका प्रतिबिंब जल में सबसे नीचे बनता है, पैर का प्रतिबिंब सबसे पहले बनता है। क्यों? क्योंकि पैर जल के नजदीक होते हैं, खोपड़ी जल से दूर होती है, इसलिए उसका सबसे नीचे बनता है। जो चीज यहाँ नीचे होगी उसका ऊपर बनेगा। अब बात यह है कि सर ये जो लेफ्ट साइड में दिया गया है ब्लॉक, ये लेफ्ट में रहेगा या फिर राइट में जाएगा? तो मिरर इमेज का, सॉरी वाटर इमेज का बिल्कुल आप क्लियर रखिए फंडा कि जब भी मिरर नीचे लगेगा, ठीक है, या वाटर इमेज पूछता है, तो उस केस में देखिए दोस्तों आपका जो लेफ्ट है वो लेफ्ट ही रहता है, राइट राइट ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो ये लेफ्ट में है तो यहां भी लेफ्ट में ही आएगा, तो राइट में ये ब्लॉक नहीं आएगा। इस तरीके से जब आप इसको पलटेंगे तो ये राइट में है तो ये राइट में ही आ जाएगा। अब बात आती है कि साहब इनका क्या करें? ठीक है, जब आप इसको इस तरीके से पलटेंगे तो ये जो नीचे है भाई, जो बॉटम, मैंने क्या बताया आपको वाटर इमेज में कि भाई जो बॉटम में है वो टॉप में हो जाएगा, जो टॉप में है वो बॉटम में हो जाएगा। इतना ही तो बात ध्यान रखना है। ये बॉटम में दिख रहा है आपको, इस तरीके से पलटेंगे तो ये टॉप में आ जाएगा, और ये टॉप में है तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? बॉटम में हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत आसान से शब्दों में मैंने आपको बताया इसका वाटर इमेज। ठीक है, तो वाटर इमेज के केस में कैसे क्वेश्चंस में चेंज होते हैं, कैसे नहीं होते हैं। और एग्जामिनर आपसे देखिए दोस्तों, जब भी वाटर इमेज पूछता है तो वो आपसे दो ऑप्शन तो सिर्फ इस बेस पर ही खत्म करवा देगा, क्योंकि दो ऑप्शन में है ना, वो इसको इस साइड में देगा। ऐसे मैं देख के बताता हूं आपको। दो ऑप्शन में देखिए दोस्तों, इस वाले पार्ट को वो ऐसे लगाएगा, तो जैसे ही वो ऐसे लगाए उस ऑप्शन को आपको क्या करना है? खत्म करना है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, मेरा ये टारगेट है कि जल्द से जल्द आपका एक बार सिलेबस हो जाए, फिर हम एक रीजनिंग का 2 से 3 घंटे का वीडियो बनाएंगे, और उसमें मैं ऑब्जेक्ट भी लूंगा, ये मतलब ऑप्शंस भी लूंगा, और लगभग हर टाइप से एक क्वेश्चन कवर करेंगे। तो उससे क्या होगा कि जब भी आपको क्विक रिवीजन करना रहे तो आप सिर्फ उसको देख के चले जाना, आपका 100% क्वेश्चन सॉल्व जाएंगे। लेकिन उसके पहले डायरेक्ट उसको देखने से कुछ नहीं होगा, उसके पहले आपको ये जो कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूं ये बिल्डअप करने होंगे। ठीक है, फिर इसको बिल्कुल शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे इनके, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अभी लॉन्ग में रखेंगे, अभी थोड़ा लॉन्ग चल रहा है, वक्त आने पर इसका शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर ही रीजनिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, ऐसे भी वीडियो हम बनाएंगे आने वाले टाइम में, लेकिन वो तभी आप देख पाएंगे जब आप, जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो डिटेल चल रहा है, ठीक है, वो आप कंसेप्ट जो चल रहे हैं उनको आप अच्छे से सीखें। भाई मिरर इमेज में क्या है, वाटर इमेज में क्या है, कैसे कैसे चेंज होता है मिरर इमेज में, वाटर इमेज में क्या चेंज होता है, क्या सेम रहता है, ये चीजें आपको बिल्कुल याद रहनी चाहिए। इसमें इधर उधर की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, तभी आप उन वीडियो को पकड़ पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे फिर। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना कि जैसे 2 ऑप्शन तो वो यही खत्म करवा देगा आपसे, ऐसे ही 1-2 ऑप्शन जैसे इसको नीचे लगा देगा, तो आपको पता है कि जब भी वाटर इमेज बनेगा जो बॉटम में है वो टॉप में जाएगा ऑब्वियसली, तो ये यहाँ ना लग करके यहाँ लगेगा। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो बाद में डिस्कस और करेंगे हम। मैं मेरी तरफ से देखिए दोस्तों पूरा प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने का। मेरा जो वीडियो आपने देखा होगा, मैं कभी भी कोई ऐसी फालतू की बातें भी नहीं करता। उसका रीजन है दोस्तों कि समय बहुत कम है हमारे पास। ठीक है, और ना तो आपके पास है ना मेरे पास है। ठीक है, तो जितना समय हो हमारे पास उसका फुल यूटिलाइजेशन हो। ठीक है, जो क्वालिटी का वीडियो आपको मिले, क्वांटिटी से मतलब नहीं चाहिए, मिले आपको 25 मिनट का है, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ 2 से 3 क्वेश्चन जो भी कराते हैं उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाए, बस मेरी यही इच्छा रहती है। ठीक है, बाकी वैसे ऑनलाइन चैनल बहुत है यार, उनके करोड़ों में व्यूअर्स हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं कराते, लोग करा भी रहे हैं। ठीक है, करोड़ों में उनके व्यूज भी हैं, लाखों में आते हैं। तो लेकिन जिसको जहां से पढ़ना हो दोस्तों वहां से पढ़े, इसमें कोई वो नहीं है। ऑनलाइन चैनल है भाई, जिसको पसंद आए वो पढ़े, जिसको नहीं आए कोई बात नहीं, स्किप करो, दूसरा चैनल ढूंढो। ठीक है, ऑफलाइन में जाके फीस पेमेंट करके पढ़ो, बहुत सारे ऑप्शन हैं आजकल। ऐसा नहीं है कि कहीं देखिए, सृष्टि अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है अपने आप में। ठीक है, ऑप्शंस बहुत हैं, अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं। आपको अगर रोशन ट्यूटोरियल से समझ में नहीं आ रहा, और बहुत सारे चैनल्स हैं, उनसे भी नहीं आ रहा है तो कोचिंग में फीस देके पढ़ो। ठीक है, उनसे भी नहीं आ रहा है तो फिर घर बैठ जाओ भाई, यही होगा और क्या होगा। ठीक है कुछ और करो फिर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप इसे देखिए। जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही, देखिए इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन फिगर आपके सामने आ सकता है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी जल्दी आपसे क्वेश्चन कराए जाए आपको, और जो टाइम सेकंड है वो इसी वीडियो में खत्म की जाए। ठीक है, बहुत ही आसान सी बात है दोस्तों। जैसे इस तरीके से फिगर दिया हुआ है, अगर आपसे पूछा गया है कि मिरर इमेज क्या होगा, बहुत आसान सी बात है कि सर मिरर इमेज पूछा है, बोला हाँ, तो क्या करें, दाएं को बायां करें, बाएं को दायां करें, टॉप टॉप ही रहेगा, बॉटम बॉटम ही रहेगा। जो बायां है उसको दायां करें, जो दाएं है वो बायां अपने आप ही हो जाएगा, और जो टॉप है वो टॉप ही रहेगा, बॉटम बॉटम ही रहेगा, बस। तो मिरर इमेज के केस में जब भी आप इसको देखें दोस्तों, तो एक तो आप जो पेज है उसको पलट करके देख सकते हैं, डायरेक्ट आपको मिरर इमेज दिखेगा ऑफलाइन एग्जाम में। अगर मान लो ऑनलाइन एग्जाम है तो उसमें तो फिर देखना पड़ेगा आपको। उसमें यह देखना है कि जैसे आप लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं, जो लेफ्ट में गोला है वो राइट में आना चाहिए। ऐसे ऑप्शन देखिए जिसमें राइट में ये गोला रखा गया है। ठीक है, दूसरा, ये जो ऊपर उभरी हुई आकृति है ये राइट में आएगी, क्यों, क्योंकि यहां लेफ्ट में है तो राइट में चली जाएगी। एग्जामिनर बस इनके साथ ही करेगा, और क्या कर सकता है, जैसे तो भाई ऐसे कैसे रख देगा, और यहां पर वो गोला रख देगा। ठीक है, इस तरीके से करेगा। तो आपके जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर रहने चाहिए दोस्तों। क्लियर का मतलब ये है कि जो लेफ्ट राइट है, ऊपर नीचे है, टॉप बॉटम है, वो सब आपका क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, कि जब भी आप इसको पलटेंगे तो लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा। तो देखिए मिरर इमेज देख लेते हैं। अब ये बात आती है भाई कि सबसे पहले जो इमेज है वो किसका बनेगा। जो भी फिगर मिरर के नजदीक होगा, मिरर इमेज उसका ही पहले बनेगा। ये वाला पार्ट नजदीक है या ये नजदीक है, ये वाला पार्ट नजदीक है, तो इसी का ही मिरर इमेज पहले बनेगा। लेकिन जो टॉप है वो टॉप ही रहेगा, बॉटम बॉटम ही रहेगा। तो ये बॉटम में है भाई, ये जो लाइन दी गई है इसी से ही तो आप डिसाइड कर पाओगे कि टॉप है बॉटम है। ये तो टॉप में है और ये बॉटम में है, यानी कि ये ऊपर है ये नीचे है, तो ये बॉटम बॉटम में रह गया, और इस तरीके से ये टॉप में हो गया। ये तो हो गया इसका नॉर्मल। अब इसके साथ जो फिगर ऐड है उनका कैसे बनेगा। अब देखिए दोस्तों, जब भी आप इस फिगर का मिरर इमेज बनाएंगे इस वाले का, तो ये देखिए कि ये इधर की साइड में घूम रहा है, इस साइड में ऐसे। तो मिरर में देखिए जब एक तरह से सी मान लिया आप इसको, तो मिरर में सी कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है आपके बहुत यूजफुल आएंगे। तो भाई ये ऐसे घूम रहा है, बस ज्यादा नहीं देखना, आपको ज्यादा सोचना भी नहीं है, आपको ये देखना है कि भाई ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे घूम रहा है, तो मिरर में कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। मिरर इस तरीके से लगाया गया है, ठीक है, इस तरीके से घूम जाएगा ये। ठीक है, ये घूम जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और जो गोला है ये यहां जाएगा। जो टॉप है वो टॉप में रहेगा, बॉटम बॉटम में ही रहेगा। अब इस तरीके से घूम रहा है तो इस तरीके से घूम जाएगा, और गोला जो यहाँ लेफ्ट में है वो राइट में चला जाएगा। भाई लेफ्ट को राइट करना है, हमारा मकसद यही है। जो टॉप है उसको टॉप रखे, बॉटम को बॉटम रखे, बन गया मिरर इमेज। अब बात आती है वाटर इमेज की। ठीक है, ये तो हो गया मिरर इमेज। अब बात आती है सब वाटर इमेज की। वाटर इमेज के केस में दोस्तों, जैसे आप इसको पलटी मरवाएंगे ऐसे, ठीक है, तो जो भी वाटर इमेज के केस में मिरर क्या होता है, हॉरिजॉन्टली क्षैतिज रूप से रखा जाता है, कि जो भी मिरर के नजदीक होगा फिगर, उसका मिरर इमेज पहले बनेगा। या फिर ऐसे कहते हैं कि जो बॉटम में होगा उसको टॉप हो जाएगा वो। ठीक है, यानी कि जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा। ऊपर नीचे होता है वाटर इमेज में, बाएं बायां ही रहता है, दाएं दाएं ही रहता है। ठीक है भाई, तो चलिए अब इसका देखिए दोस्तों कैसे करेंगे आप। ये जो फिगर है इसका आप कैसे करेंगे भाई। ये जो पार्ट है, सबसे पहले इसका करता हूं मैं, इस वाले का, कि जो टॉप में है, देखिए ये जो लाइन है ना, टॉप बॉटम, आप इस लाइन से डिसाइड कर पाएंगे कि ये जो लाइन है इसके ऊपर वाला पार्ट हो गया टॉप, और नीचे वाला पार्ट हो गया आपका बॉटम, यानी कि पैंदा। अब जो बॉटम है उसको तो टॉप कर दो आप, ये है, लेकिन ध्यान रखना आप कभी ऐसे कर दो। अगर आपने ऐसे कर दिया तो वो तो एज इट इज आ गया, इमेज कहां बना उसका, वाटर इमेज नहीं बन पाया ना भाई। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जब आप करें तो
वाटर इमेज में जो टॉप है वो टॉप ही रहे, टॉप है वो बॉटम हो जाता है, बॉटम टॉप हो जाता है, लेकिन जो बायां है वो बायां ही रहेगा और जो दायां है वो दायां ही रहेगा। यानी कि जो बाई साइड में है वो बाई साइड में ही आएगा। अगर इसको इस तरीके से कर लिया जाए तो जो बाई साइड में है वो बाई साइड में रहेगा, जो दाई साइड में है वो दाई साइड में रहेगा। तो ये दाई साइड में है तो ये दाई साइड में बनेगा ये इस तरीके से, और ये बाई साइड में है तो ये बाई साइड में बनेगा। ठीक है, उसके बाद अब ये देखिए दोस्तों कि अभी हमने क्या देखा कि जो बायां है वो दायां हो जाता है किसमें, मिरर इमेज में। इसी वजह से ये जो इस तरीके से घूम रहा था ये ऐसे घूमने लग गया। लेकिन वाटर इमेज में ऐसा नहीं होता, वाटर इमेज में जो बायां है वो बायां ही रहेगा, दायां दायां ही रहेगा। तो ये बाईं तरफ घूम रहा है तो ये भी बाईं तरफ ही घूमेगा। ठीक है, बस इतना से ध्यान रखना है। और जो गोला है ये नीचे है इसके, तो यहां पर आ जाएगा। तो बॉटम है वो टॉप हो जाएगा, जो टॉप है वो बॉटम हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां पर जो टॉप है ब्लैंक है पूरा, तो ये बॉटम हो गया ब्लैंक, और जो बॉटम है ये टॉप हो गया। किधर खुलेगा किधर नहीं खुलेगा, किधर घूमेगा किधर नहीं घूमेगा, सारा मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ये हो गया अपना वाटर इमेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको देख लेना आप अच्छे से, काम काम की चीजें हैं सारी ये। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। इसमें देखिए दोस्तों आपसे पूछा गया है कि फाइंड आउट द मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। बहुत ही आसान सा सवाल है, हमने अभी भी लिया है, उसका छोटा सा रूप लिया है कि मिरर इमेज बनाना है। बोला हाँ, तो क्या करें कि जो लेफ्ट है उसको राइट करें और राइट को लेफ्ट करें। टॉप टॉप ही रहेगा, बॉटम बॉटम ही रहेगा। अब कुल मिला के देखिए दोस्तों इतनी सी बात है कि ये जो 4 लाइनें हैं ये तो आनी है, 2 लाइनें। अब बात आती है कि इन फिगर्स की ये कैसे आएंगे। बहुत आसान है, जो मिरर के जितना नजदीक रहेगा उसका फिगर मिरर में पहले बनेगा। ठीक है, अब बात ये है कि सब ऊपर बनेगा नीचे बनेगा, टॉप में बनेगा बॉटम में बनेगा। तो आप ये देखिए कि आप बना क्या रहे हैं, मिरर इमेज। तो मिरर इमेज में क्या होता है, वो टॉप टॉप ही रहता है, बॉटम बॉटम ही रहता है। तो ये यही बनेगा भाई। जब आप इसको इस तरीके से पलटेंगे तो इसका जो फिगर बनेगा, जो टॉप में है तो टॉप में लगेगा, तो बॉटम में है वो बॉटम में आ जाएगा। टॉप और बॉटम का डिसाइड करना मैंने आपको बताया कि आप एक पर्टिकुलर लाइन दीजिए, जैसे यहां पर ये है, इससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि टॉप क्या है बॉटम क्या है। जैसे इस लाइन के खींची मैंने आगे तक बढ़ाया इसको, तो अब मुझे पता लग गया कि ये तो टॉप है और ये वाला बॉटम है। ठीक है, यहां तो साफ साफ दिख रहा है टॉप बॉटम, लेकिन टॉप टॉप ही रहेगा, बॉटम बॉटम ही रहेगा। यहां तक ठीक है, लेकिन चेंज जो आएगा वो आएगा लेफ्ट राइट का। जो लेफ्ट में है वो राइट में आ जाएगा। जैसे ये वाला पार्ट जो है लेफ्ट में है और ये वाला राइट में है। ठीक है, तो जो लेफ्ट में है वो राइट में चला जाएगा, जैसे यहां पर आ जाएगा, और जो राइट में है दोस्तों वो लेफ्ट में आ जाएगा। इस तरीके से बन गया मिरर इमेज, कुछ है ही नहीं यार। अब वाटर इमेज बनाते हैं, चलो ठीक है। वाटर इमेज बनाइए, आप लोग इस वीडियो को पॉज कीजिए और वाटर इमेज बनाइए अपने खुद के हाथ से। ठीक है, मैं तो बता ही रहा हूं आपको, आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए। वाटर इमेज पूछे या बोले कि जो दर्पण है उसको हॉरिजॉन्टली फिट कर दिया गया है, ठीक है, यानी कि दर्पण को क्षैतिज रखा गया है, तो भी वही बात है। तो आपको इस तरीके से पलटना है। जब भी दर्पण को हॉरिजॉन्टली रखेगा या आपसे वाटर इमेज पूछेगा, इसका मतलब होता है कि दोस्तों जो टॉप है वो बॉटम हो जाएगा और बॉटम टॉप हो जाएगा। कुल मिला के इस तरीके से आपको दिखेगा ये, जैसा मैं बता देता हूं आपको। अब ये देखिए कि जो बॉटम है वो टॉप हो जाएगा। सबसे पहले अगर कोई इमेज बनेगा तो इसका बनेगा, क्योंकि ये मिरर के नजदीक है। वाटर इमेज का मतलब कि मिरर नीचे लगा दिया गया है, तो जो भी इमेज मिरर के नजदीक होगी उसका पहले बनेगा प्रतिबिंब। तो ये है, लेकिन अब मजे की बात यह है कि राइट में है। अब इसको राइट में रखें कि लेफ्ट में रखें, अब यहां पर काम आते हैं बेसिक। बेसिक क्या है दोस्तों मिरर इमेज, वाटर इमेज के, कि जो लेफ्ट है वो लेफ्ट में रहेगा, राइट राइट में रहेगा। तो ये जो गोला है ना राइट में है, तो आपको भी राइट में रखना है अपनी संकोच। ये वाला गोला लेफ्ट में इस तरीके से पलटेंगे तो ये वाला नीचे चला जाएगा, तो ये लेफ्ट में चला जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो बॉटम में है इस तरीके से आपने डिसाइड किया, और आपने देखा कि जो ये बॉटम में है ये टॉप में है, तो बॉटम है वो टॉप में आ जाएगा, टॉप बॉटम में चला जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए
दोस्तों अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना तो इसका मिरर और वाटर इमेज जो है वो बराबर दिख रहा है आपको। मिरर और वाटर इमेज है ये बराबर दिख रहा है। तो ऐसा आप ये भी दिमाग में ना बिठाएं कि मिरर और वाटर इमेज बराबर नहीं हो सकते हैं जैसे इस क्वेश्चन में हुए हैं। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। देखिए क्वेश्चन में मैं आपको फिर बता रहा हूं, आपके जो कंसेप्ट है तो ये आपको पता नहीं रहे मिरर इमेज क्या होगा, लेकिन आप उससे पूछे कि वाटर इमेज क्या बनेगा, तो आपको इतना तो पता रहना चाहिए कि वाटर इमेज में जो टॉप है वो बॉटम हो जाता है, बॉटम टॉप हो जाता है, और लेफ्ट लेफ्ट ही रहता है, राइट राइट ही रहता है। इसके आधार पर आप इमेज बनाइए, वाटर इमेज बनाइए, 100% सही होगा। ठीक है, कहीं कोई किंतु परंतु ही नहीं है। बहुत ही चीजें आसान है, देखिए आप समझते हुए चलिए। 1 महीने के बाद हो सकता है कि जुलाई एंड तक ही मैं इस सिलेबस को करा दूंगा। देखिए दोस्तों, मैंने जो वेन डायग्राम है वो मैंने आपको करा रखा है इसी चैनल पर, रोशन ट्यूटोरियल पर ही 20-21 वीडियो बना रखे हैं, आप उनसे कीजिए वेन डायग्राम। कोडिंग डिकोडिंग है वो भी करा रखी है, 21 वीडियो है, आप उनको देखिए। मैं कहता हूं कि उनके बाहर कोडिंग डिकोडिंग कुछ है ही नहीं, उनके बाहर आपको वेन डायग्राम भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये दो चैप्टर है, वेन डायग्राम और कोडिंग डिकोडिंग। और नंबर सीरीज, देखिए नंबर सीरीज जो क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ और क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, लेकिन जो नंबर सीरीज मैंने कराई है दोस्तों, मिसिंग नंबर है ना, सीरीज कंप्लीशन, ये जो क्वेश्चन है ये आप वहां से कर सकते हैं, वहां से भी आप चीजें सीख सकते हैं दोस्तों। ये जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है नंबर को लेकर के, वेन डायग्राम को, कोडिंग डिकोडिंग, आपकी हर चीज RAS के सिलेबस में है। और कोई भी सिलेबस हो यार उसमें ये चीजें तो आती है, तो आप वहां से कीजिए। और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है ये मैं डाल रहा हूं धीरे धीरे। ठीक है, तो अब जैसे इस चैप्टर के बाद हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, एनालिटिकल जो रीजनिंग है उसके 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे भाई। वेन डायग्राम हमारा कंप्लीट है, कोडिंग डिकोडिंग हमारी कंप्लीट है, उसके बाद मिरर और वाटर इमेज भी खत्म हो जाएगा, एक मिरर इमेज एक वाटर इमेज, और 5वां क्या, जो नंबर सीरीज है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 5 चैप्टर खत्म हो जाएंगे इसके बाद। हालांकि मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा बीच बीच में आपको, लेकिन आप अगर डिटेल से पढ़ना है, काफी चीजों को सही से करना है, तो आप वहां से कीजिए उस प्लेलिस्ट में जाकर के। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए दोस्तों हमने देखा। तो अभी एक बार मैं टाइम देख लेता हूं, टाइम ऑलमोस्ट 32 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं, फिर इस टाइप सेकंड का एंड करते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिया गया है, ये जो टाइप सेकंड है, फिगर बेस्ड क्वेश्चंस, इसका आखिरी क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। ठीक है, एक बार हम देखिए कंसेप्ट को समझते हैं, फिर अगर टाइम मिला बाद में तो और क्वेश्चन करा दिए जाएंगे आपको। ऐसा नहीं कि यही एंड हो गया, और वीडियो डाल दिए जाएंगे बना करके। लेकिन एक बार जो कंसेप्ट है, मैं इतना समझता हूं कि इस क्वेश्चन के बाद आपके सामने मिरर एंड वाटर इमेज का, चाहे टाइप 1 का क्वेश्चन आए चाहे टाइप सेकंड का क्वेश्चन आए, आप बना लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जैसे इसका मिरर इमेज आपको बनाना है, कुल मिला के इस तरीके से आपको दिया गया है भाई, इस तरीके से जो डायरेक्शन दी गई है, इसका मिरर इमेज आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों आपको करना क्या है, एक तो डायरेक्शन से अगर आप बनाते हो तो वो अच्छी बात है, और नहीं बनाते हो तो भी कोई बात नहीं है। आप देखिए मिरर इमेज में हम क्या करते हैं, लेफ्ट को राइट ले जाते हैं। तो अगर मैं डायरेक्शंस की बात करता हूं दोस्तों, नॉर्थ साउथ और ईस्ट और वेस्ट, हम देखिए दोस्तों इस तरीके से है, मैं पहले इस लाइन को ले रहा हूं, ये वाली लाइन है, और मिरर रखा हुआ है यहां पर, यहीं रखा हुआ है। तो अगर ये वाली डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट, और मिरर यहां रखा हुआ है, तो इसकी जो मिरर इमेज बनेगी ये बनेगी नॉर्थ ईस्ट। समझ में आया क्या बनेगी, नॉर्थ ईस्ट, इस तरीके से। तो ये जो है ना, ये इस तरीके से बन जाएगा। ये जो लाइन है, अगर मैं बीच में इसको पॉइंट देता हूं, तो ये जो लाइन है ये नॉर्थ ईस्ट है, तो ये नॉर्थ वेस्ट है, ये तो नॉर्थ ईस्ट में दिखेगी आपको इस तरीके से। और इस तरीके से आप कर भी सकते हैं इसको। ठीक है, वो बैटरी लो हो गई है, कोई नहीं, अभी करा देते हैं इसको 1 मिनट में। अब ये हो गया, इस तरीके से आपको सामने डायरेक्शन जज हो गई कि भाई ये जो है इसका मिरर इमेज ऐसे बनेगा, सीधी सी बात है, इस तरीके से बनेगा। अब बात आती है कि साहब ये जो है ना, मिरर रखा हुआ है ऐसे, और ये जो डायरेक्शन है ना, मैं इसको ले रहा हूं एक बार, मान लो ऐसे रखी हुई है,
और मिरर जिसके पैरेलल में रखा हुआ है। पैरेलल का मतलब आप यहाँ तो रख नहीं सकते, इसको यहीं रखोगे, ठीक है भाई। अगर मान लो डायरेक्शन ये है आपकी और मिरर है वो कहाँ रखा हुआ है, मिरर मान लो यहां पर रखा हुआ है, तो जैसे मान लो इस तरीके से जा रहा है तो इस तरीके से आपको दिखेगा ये, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको दिखेगा। जो बॉटम में आपके सामने एरो है वो इस तरीके से जा रहा है, तो मिरर में कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ठीक है भाई। सीधी सीधी सी बातें हैं यार। मिरर में जैसे ये जो डायरेक्शन है ये दिखेगी, उसके बाद ये जो डायरेक्शन है दोस्तों ये वाली, ये कौन सी होगी, साउथ वेस्ट। मिरर मान लो यहाँ पर लगाया गया है, ये वाली की बात कर रहा हूं, तो आपको इस तरीके से दिखेगा ये साउथ ईस्ट में, ठीक है। वैसे भी आप देखिए दोस्तों बहुत कॉमन सी बातें हैं, आप ये देखिए अलग से निकाल करके कि इसकी डायरेक्शन क्या है, ये तो मिरर रखा हुआ है ऐसे, तो अब आपको ऐसे दिखेगा। तो जो एरो है ना उसकी डायरेक्शन इंपोर्टेंट है कि एरो की डायरेक्शन किधर रहेगी, यहां रहेगी या इधर रहेगी। तो ये तो हो गया आपका मिरर इमेज। अब बात आती है दोस्तों वाटर इमेज की। डायरेक्शन के सहारे आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, 100% क्वेश्चन सही होता है डायरेक्शन के साथ, ठीक है। अब जब आपके सामने देखिए वाटर इमेज पूछता है, यानी कि मिरर को हॉरिजॉन्टली उसने रख दिया, तो जब मिरर हॉरिजॉन्टली है तो इसका जो इमेज है इस वाली लाइन का, जैसे मैं कहूँ कि इस वाली लाइन का मिरर इमेज कैसे बनेगा, तो आप कहोगे सर ऐसे बनेगा, ये बोलोगे आप, तो इसका तो इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है भाई। तो ये है और मिरर को यहां रख दिया तो नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है ये साउथ वेस्ट हो जाती है। ये बात थोड़ी टेक्निकल लगती है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर इस तरीके से डायरेक्शन है तो मिरर नीचे है तो ये आपको इस तरीके से नजर आएगी, ठीक है। ये अपनी आड़ू भाषा में बात है। अगर टेक्निकली बात करें तो ये है कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, मिरर यहां लेटा हुआ है तो आपको दिखेगा साउथ वेस्ट में, ठीक है। उसके बाद आती है डायरेक्शंस की बात। अब जो चीज पहले है वो उसका मिरर, उसका इमेज पहले बनेगा। तो ये देखिए इस तरीके से अगर कोई है, ठीक है, मान लो कि इसकी डायरेक्शन में क्या लो आपको, देखिए ये जो डायरेक्शन है ना, यहां पर मिरर है और ये जो डायरेक्शन है, तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा दोस्तों वो ऐसे बनेगा आपके सामने। मिरर यहां पर है भाई, ऊपर से आती हुई प्रतीत हो रही है ना, तो इसके पास आती हुई प्रतीत होगी, तो इस तरीके से बना दोगे आप। और एरो का विशेष ध्यान रखना कि एरो किस डायरेक्शन में जाएगा भाई। एरो अगर आप ऐसे चल रहे हैं मिरर के तो आप ऐसे जाते हुए प्रतीत होंगे एरो में। अगर आप मान लो मिरर से दूर जा रहे हैं इस तरीके से, तो आप इमेज में भी दूर जाते हुए दिखोगे ऐसे, समझ रहे हो, तो इस तरीके से बन जाएगा भाई। एरो में अगर आप पास, एरो अगर आप मिरर के पास आते हुए नजर आ रहे हो तो जो इमेज बनेगी उसमें भी आप पास आते हुए नजर आओगे ऐसे, ये वाली। और अगर आप दूर जा रहे हो ये वाली, तो आप इमेज में भी दूर जाते हुए नजर आओगे। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों इसका वाटर इमेज और जो मिरर इमेज है ये दोनों ही क्या आ गए, सेम आ गए। तो मैंने आपको पहले भी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आप ये जरूर गांठ मत बांध लेना दोस्तों कि जो मिरर इमेज है वाटर इमेज है वो सेम रहता है, सेम नहीं रहता। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर वो मिरर और वाटर इमेज सेम हो जाती है ऑटोमेटिक। आपको इन चीजों से ज्यादा लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ ये पता रहना चाहिए कि मिरर इमेज में होता क्या है, वाटर इमेज में क्या होता है। मैं 1 मिनट में रिवाइज करा देता हूं कि जो मिरर इमेज है उसमें लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है, जो टॉप है वो टॉप ही रहेगा, बॉटम बॉटम ही रहेगा। जो वाटर इमेज है उसमें टॉप बॉटम हो जाता है, बॉटम टॉप हो जाता है, लेकिन जो लेफ्ट है वो लेफ्ट ही रहेगा और राइट राइट ही रहेगा। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। डायरेक्शंस का सारा लेना है, कहीं भी कंफ्यूजन हो जाए तो, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में मिरर लगाना है, जैसे मैंने लगा लगा के बताएं आपको। 100% क्वेश्चन सही होते हैं, 100%। शॉर्टकट देखिए कोई भी चीज का नहीं होता है दोस्तों। आप तैयारी कर रहे होंगे, तैयारी करते हो, किसी को 1 साल भी हो गया होगा, किसी को 2 भी हो गए होंगे, किसी को अभी शुरुआत की हुई है, टाइम लगता है चीजों को समझने में, ठीक है। तो शॉर्टकट मत ढूंढिए। आप तो यहाँ पर इस चैनल के माध्यम पर जब आप आई गए हैं तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया जा रहा है, हर एक चीज बहुत बढ़िया से डिटेल में डिस्कस की जा रही है, तो इसका फायदा उठाइए आप, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी से कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो इतना ही कहेंगे। टाइप जो सेकंड है दोस्तों, फिगर बेस्ड क्वेश्चन, ये हमने कंप्लीट कर ली है इस वीडियो के माध्यम से। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे क्लॉक बेस्ड क्वेश्चंस, कि मिरर और वाटर इमेज में क्लॉक बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा, वो सब देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इस चैप्टर का ही द एंड कर देंगे, ठीक है।
तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। ठीक है भाई।